नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हम लोग जो है विज्ञान में गति चल रहा है। गति में हम लोग कल विस्थापन चाल के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग औसत चाल यानी एवरेज स्पीड क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए चाल और औसत चाल। औसत चाल क्या होता है उसके बारे में, इसमें दो स्थिति होती है। देखिए पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करे। ठीक है, तो और दूसरा में क्या है, जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक। ठीक है, समान समय तक और समान दूरी, यानी कि जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती है, यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से और उतनी ही दूरी, जितनी v1 चाल से तय कर रही है उतनी ही दूरी को v2 चाल से तय करे, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल क्या हो जाएगी, 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। इसका मतलब संपूर्ण दूरी को जो है, चूंकि दो चालों भिन्न भिन्न चालें हैं, तो इसलिए 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2 औसत चाल। फिर दूसरी बात, जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक, यात्रा के पहले आधे समय में कार की चाल जो है v1 है और दूसरे आधे समय में कार की चाल v2 हो, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 अपान 2। ठीक है, तो इसका ये दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है। फिर बात आती है त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन। त्वरण को हम लोग स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, या प्रतीक होता है और इसको प्रदर्शित करते हैं। त्वरण क्या होता है, सबसे पहले बात आती है त्वरण क्या होता है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहा जाता है। ठीक है, इसमें मैंने दो चीजें बताया है और इसको ध्यान से समझना, इसमें कुछ क्वेश्चन आते ही है। यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है या बढ़ता है, तो उस वस्तु का त्वरण क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, और यदि वस्तु का परिमाण घट रहा है, तो उस वस्तु का त्वरण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होता है, और इसे मंदन कहते हैं, यानी मंदन, रिटार्डेशन या डिसलेशन। तो बताइए मंदन, अब आता है क्वेश्चन कभी कि मंदन किसे कहते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि किसी वस्तु का परिमाण घट रहा है, बढ़ रहा है, बराबर है, चल रहा है, तो उसमें कंफ्यूज होना नहीं है। मंदन किसे कहते हैं, यदि किसी वस्तु का परिमाण घट रहा है तो उसे हम लोग मंदन कहते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है बात, यदि वस्तु के वेग जो है बराबर समय अंतरालों में बराबर परिवर्तन हो रहा है, तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है।